तो इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करके आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखूँगा ब्लॉग। मैं इसका नाम रख देता हूँ माई ब्लॉग, क्योंकि मैं पहले से ही एक ब्लॉग का बना के रखा हुआ था डेमो के लिए। तो मैं इसका प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा माई ब्लॉग और इसका ये माइवन टाइप का रहेगा और इसका जो ग्रुप आईडी रहेगा कॉम डॉट ब्लॉग आर्टिफैक्ट माई ब्लॉग और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई ब्लॉग। पैकेज हमारा रहेगा कॉम डॉट ब्लॉग। देन उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करना है। तो पहला डिपेंडेंसी मैं ऐड करूँगा, ये हमारा मोनोलिथिक रहेगा, तो मैं स्प्रिंग वेब ऐड करूँगा। दूसरा मैं लॉम्बॉक ऐड करूँगा। तीसरा मैं डेवटूल यूज करूँगा रीरन के लिए। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा। तो थाइमलिप हमारा यूआई के लिए है, तो मैं इसे थाइमलिप कोड का यूज करूँगा, थाइमलिप डिपेंडेंसी लूँगा। और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए माई एसक्यूएल ड्राइवर और डेटा जेपीए। मैं वैलिडेशन का भी यूज नहीं करूँगा क्योंकि हमें ये प्रोजेक्ट छोटा बनाना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 6 डिपेंडेंसी का इस्तेमाल किया है और इस 6 डिपेंडेंसी की हेल्प से हम लोग इस ब्लॉग एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो ये हमारा माई ब्लॉग जो प्रोजेक्ट है वो हो रहा है कंप्लीट, अभी हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है जो कि बूट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस src मेन जावा में सिर्फ जावा का ही कोड लिखा जाता है। तो इससे पहले हम लोगों को चेक कर लेना है कि हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो कि एन वैल्यू के रूप में डेटाबेस कनेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल जेडीबीसी माई एसक्यूएल स्लैश स्लैश लोकल होस्ट 3306 स्लैश, मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ माई ब्लॉग। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि यूजर नेम लेना है डेटा सोर्स। मैं यहाँ डेटा सोर्स का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, SOURCE डेटा सोर्स। ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, स्प्रिंग डेटा यूजर नेम। यूजर नेम हमारा जो माई एसक्यूएल में है वो रूट है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, अब हमें पासवर्ड सेट करना है, तो इसके लिए हमें पासवर्ड लिखना होगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। पासवर्ड भी हमारा रूट है। आपके माई एसक्यूएल में आपका जो पासवर्ड होगा वो आप यूजर नेम में यूजर नेम जो होगा और पासवर्ड जो होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट हाइबरनेट TDL ऑटो, मैं यहाँ पे अपडेट रखूँगा। अपडेट क्या करेगा कि वो हमारे जो भी टेबल अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद उसमें जो भी मैं मॉडिफिकेशन करूँगा तो वो अपडेट करेगा, ड्रॉप डिलीट नहीं करेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें क्वेरी देखना है, तो मैं क्या करूँगा, शो एसक्यूएल, इसको मैं ट्रू कर दूंगा कि मैं अपने कंसोल में सारे क्वेरी देखना चाहता हूँ। और एक मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ थाइमलिप का, कैसी प्रॉब्लम थाइमलिप
कैसी फॉल्स। तो ये हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट। एक कॉन्फ़िगरेशन यह क्या हमें क्या करना है कि ये जो हमारा माई ब्लॉग है, ये जो यूआरएल है, इससे इस नाम का हमारा डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस नाम से हमें डेटाबेस क्रिएट कर लेना है माई एसक्यूएल में। तो कंट्रोल सी में ऐसे करके माई एसक्यूएल ओपन करूँगा और यहाँ पे इस डेटाबेस के आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे नेम दूंगा, जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा और अप्लाई करके माई ब्लॉग ये हमारा एक स्कीमा तैयार कर देगा और अप्लाई कर लेना है। तो और फिनिश करना है उसके बाद। देन हमारा ये क्या हुआ कि हमारा माई ब्लॉग का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। मैं इसे एज ए डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट, कि जब भी मेरा माई एसक्यूएल खुले तो यहाँ माई ब्लॉग में ऑटोमेटिक ओपन रहे डेटाबेस। अब हमें क्या करना है कि हर एक प्रोजेक्ट में एमबीसी आर्किटेक्चर फॉलो होता है, जिसे मॉडल व्यू कंट्रोलर कहते हैं। तो हमें क्या करना है, उस एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस src मेन डॉट जावा में जो हमारा एप्लीकेशन है, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। माई ब्लॉग एप्लीकेशन है, इसमें एक इस पैकेज में हमें 4 पैकेजेस की ज़रूरत है। एक है मॉडल, तो हम एक मॉडल नाम का पैकेज बना लेते हैं। इस पैकेज का नाम देंगे मॉडल .model मॉडल। दूसरा हमारा क्या है, मॉडल व्यू। तो व्यू के लिए कंट्रोलर यूज किया जाता है। व्यू के लिए थाइमलिप का कोड किया था मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो व्यू क्या करेगा कि वो यूआई के पे रहेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि रेपोजिटरी बनाना है। रेपो ले लेते हैं हम लोग। तो रेपो को इस पैकेज का नाम मैं रखूँगा, मैं रेपो। देन उसके बाद फिर एक नया पैकेज बनाऊंगा, उस पैकेज का नाम रखूँगा मैं क्या, सर्विस, जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक। तो ये एक हमारा सर्विस हो गया। और लास्ट जो हमारा है वो कंट्रोलर हो गया। तो कंट्रोलर का भी मैं पैकेज बना लेता हूँ। तो ये हमारा पैकेज सारा बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि टेस्ट करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सही सही वर्क कर रहा है कि नहीं। वो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है। तो कंट्रोलर में मैं एक मेथड ले लेता हूँ, इसमें एक क्लास बना लेता हूँ, com.block.controller। इस कंट्रोलर का मैं नाम रखूँगा क्या, मैं रख लेता हूँ पोस्ट कंट्रोलर। ये जो हमारा क्लास रहेगा एज ए कंट्रोलर रहेगा, जो HTTP रिक्वेस्ट को मैप करेगा यहाँ पे कंट्रोलर। देन उसके बाद हमें क्या करना है कि चेक करना है। तो मैं एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स मॉडल मॉडल, और ये क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स इंडेक्स पेज रिटर्न करेगा। और ये जो हमारा रहेगा गेट मैपिंग रहेगा, कोई भी डेटा फेच करने के लिए हमें गेट मैपिंग का यूज करता है। इसका यूआरएल जो रहेगा वो स्लैश रहेगा। तो ये मॉडल को इंपोर्ट कर लेना होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करने पे यहाँ पे दो इंपोर्ट का ऑप्शन देगा। था आपको ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क UI मॉडल इंपोर्ट करना है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप है वो कम्प्लीटली सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही यूआरएल जो टाइप करेगा यूजर, लोकल होस्ट 8080 स्लैश, जैसे ही होगा या आप ना भी देंगे तो चलेगा, तो हमारा जो इंडेक्स पेज है वो ब्राउज़र पे शो हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स पेज को बनाना पड़ेगा। वो कहाँ बनाना है, जो नॉन जावा फाइल होता है वो src मेन रिसोर्स के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर बनेगा। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक HTML का फाइल लूँगा। अदर्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML, और ये हमारा HTML का फाइल है। और इस फाइल का मैं नाम दे दूँगा index.html।
ये index.html मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि जो नाम यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वही नाम आपको यहाँ पे मैच करना है। और थाइमलिप क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट .html को ऐड कर लेता है सफिक्स में। तो हमारा HTML का कोड आ गया है। अब इस HTML कोड को हमें बताना होगा कि ये जो HTML हो ये थाइमलिप का कोड हो। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा XMLNS:TH रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थाइमलिप का है। और यहाँ पे http://www.ththimelip.org हो गया। तो ये हमारा जो HTML का कोड है ये थाइमलिप का कोड रहेगा। यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करता हूँ h2 करके, हेलो। अगर ये हमारा ब्राउज़र पे आ रहा है तो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे रन करना है, रन करके चेक करना है कि हमारा प्रोजेक्ट सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जाना है माई ब्लॉग पे, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। हमारा माई ब्लॉग का प्रोजेक्ट रन हो रहा है। रन होने पे हमें क्या होगा कि ये जो हमारा डेटाबेस है कनेक्टिंग थ्रू हिकारी पुल के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। डेटाबेस ड्राइवर अभी अनडिफाइन मैंने किया है, एसिड प्रॉपर्टीज को भी मैंने अभी अनडिफाइन किया हुआ है। देन अब हमें क्या चेक करना है कि किस पोर्ट नंबर पे हमारा चल रहा है। तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। तो अब हमें क्या करना है, इस यूआरएल को ब्राउज़र में जाके टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, क्रोम ओपन करना है आपको। क्रोम ओपन करने पे यहाँ पे लिखना है आपको लोकल होस्ट कोलन 8080। अगर जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा हेलो का आ गया। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे कि क्या हमारा मॉडल रहेगा, क्या हमारा सर्विस रहेगा, सर्विस के अंदर हमें क्या क्या मेथड्स लेना है, वो सारे अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।